मेरे प्यारे सतगुरु आदिनाथ जी एंड गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं निश्चल बोल रही हूँ। और गुरुदेव, आज का मेरा जो चौथा क्वेश्चन है वो आज के मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड है। गुरुदेव, जब आज मैं 3 बजे उठी और मैं अपने आसन पे बैठने लगी तो बेटी ने अपने कमरे से आवाज़ लगाई, मामी मुझे नींद नहीं आ रही। तो मैं उसके कमरे में गई, उससे बात करी और उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी। पीछे ही मेरे डैडी जो कि 90 के करीब हैं वो आ गए और वो कहते मेरे को भी नींद नहीं आ रही। इस सब को समेटते समेटते मेरे को 5 बज गए। 5 बजे जब मैं प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम निश्चल जी आपको भी। ये वीडियो बहुत सारे साधक और बहुत सारी साधिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि क्या कारण होता है आप परमात्मा को नहीं पा पाते, क्या कारण होता है आप परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाते, और क्या कारण होता है कि कोई परमात्मा के दर्शन कर लेता है और परमात्मा को पा लेता है। मैंने निश्चल का ऑडियो पूरा नहीं चलाया। निश्चल ने मेरे को बताया, निश्चल से मैंने बात भी करी। निश्चल ने बताया 17 सितंबर रात को 3 बजे निश्चल उठी। इससे पहले निश्चल ने मुझसे एक क्वेश्चन भी पूछा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अभी दिया नहीं है, पता नहीं या आ जाएगा। उसमें निश्चल ने मुझसे पूछा कि गुरुदेव, मैंने संन्यास ले रखा है, क्या मैं रात को 3 बजे ध्यान कर सकती हूँ, 2 बजे ध्यान कर सकती हूँ, क्या मैं कभी भी ध्यान कर सकती हूँ? मैंने निश्चल को कहा, बेफिक्र होकर कभी भी ध्यान करो। 17 सितंबर रात 3 बजे निश्चल उठी साधना करने के लिए। वो बहुत अच्छा समय था निश्चल के लिए, जिस समय वो साधना में बैठने जा रही थी। मगर बेटी ने अचानक कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरी हेल्प करो, मेरे पास आ जाओ। निश्चल उसके पास गई। इतने में पिता ने कहा कि मेरे को भी नींद नहीं आ रही। कुछ अलग घट रहा था वहां पर। ऐसा नहीं कि घर के परिवार के लोगों को नींद नहीं आ रही थी, कुछ अलग सा घट रहा था, इतना सूक्ष्म कि निश्चल खुद ही नहीं समझ पाई। फिर दोनों को स्वीकार करा। इस स्वीकार भाव को समझना, फिर दोनों को स्वीकार करा। एक तरफ तो निश्चल की साधना, मन पूरी तरह साधना में बैठने के लिए तैयार है। गुरु ने भी छूट दे दी कि जब मर्जी बैठो, जैसे मर्जी बैठो। और साधक जब साधना में बैठता है, उसकी साधना में कोई बाधा करे तो उसे बड़ा क्रोध पैदा होता है। निश्चल को भी क्रोध पैदा होना चाहिए था, मगर उसने चीजों को स्वीकार कर लिया। और फिर सारा कुछ करते हुए 5 बज गए। अब 5 बजे निश्चल ने सोचा कि क्या आसन पे बैठना, बेड पे बैठ के ही साधना कर लो। और जब निश्चल बेड पर बैठी, तब निश्चल के भीतर वो घटा जिसके लिए निश्चल जन्मों जन्मों से तरस रही थी। कई बार इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कई बार गुरुओं से मिली, कई बार चूक गई। निश्चल ओशो से भी संन्यास लिया, फिर चूक गई। फिर इस 7 अप्रैल 2024 को इंडिया आई, इंडिया आके संन्यास लिया और साधना कंटिन्यू करी। और 17 सितंबर 2024 3 बजे से घटना घटनी चालू हो गई और 5 से 5:30 बजे तक वो घटना घटती चली गई और निश्चल उसमें डूबती चली गई। और आगे निश्चल ने जो कहा, निश्चल को अब भी लग रहा है कि मैं प्रश्न पूछ रही हूं, कि मैं एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रही हूं। निश्चल को मैंने अभी कुछ नहीं बताया। ये वीडियो निश्चल के लिए एक सरप्राइज वीडियो होगा। निश्चल को वो घट गया जिसे हम बुद्धत्व का फूल कहते हैं, जिसे हम बुद्धत्व का बीज कहते हैं। निश्चल को वो घटा।
और तुम इस बात को समझना, मैं क्यों कहता हूं कि जीवित गुरु होना जरूरी है। निश्चल को वो घटा, मगर निश्चल को समझ नहीं आया। और यदि मैं और निश्चल जुड़े ना होते तो निश्चल फिर आगे चली जाती, परमात्मा को ढूंढता रहती। और ऐसे ही बहुत सारे साधक और साधिकाएं परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जबकि परमात्मा के आगे से निकल के चले गए। निश्चल के जीवन को समझने की कोशिश करो। अब निश्चल का जीवन बड़ा ही कीमती है। साधक और साधिकाओं के लिए, जिनको परमात्मा पाना है, उनके लिए बड़ा कीमती है। इस बात को मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, मगर तुम समझना, एक साधिका साधना कर रही है और एक एज को क्रॉस कर गई है। निश्चल कोई ऐसा नहीं 17-18 साल की बच्ची है। उस एज को क्रॉस करने के बाद जहां आदमी अपने शरीर की बीमारियों से लड़ रहा होता है, वहां निश्चल परमात्मा के साथ एक हो गई। निश्चल के जीवन में ऐसा क्या क्या घटा, निश्चल ने ऐसा क्या क्या करा, उसको समझने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूं, अपने बारे में बता रहा हूं, तुम अपने बारे में भी समझ सकते हो। मैं ब्रह्मांड में सूक्ष्म शरीर में हूं। अब इस ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत गैलेक्सियां हैं। मुझे कोई भी पृथ्वी चुननी है, उस पृथ्वी पर मैंने को आना है। और जब उस पृथ्वी पर मैं आऊंगा तो धरती पे कहीं पांव रखूंगा ना। वो अफ्रीका भी हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है, वो जर्मनी भी हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, कनाडा भी हो सकता है, और भारत भी हो सकता है, नेपाल भी हो सकता है। जिस जगह मैं पांव रखूंगा उसी जगह का नागरिक हो जाऊंगा। ये एक संयोग है, ये एक सामाजिक बात है, मगर मैं पूरी पृथ्वी का हूं। ऐसे ही जब मैं धरती पर पांव रखूंगा तो किसी मां के गर्भ में प्रवेश करूंगा। अब वो मां हिंदू धर्म की हो सकती है, मुस्लिम धर्म की हो सकती है, सिख धर्म की हो सकती है, ईसाई हो सकती है, वाल्मीकि समाज से हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। ये एक संयोग है। और मैं जब उस मां के शरीर से बाहर निकलूंगा तो मुझे बताया जाएगा कि ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति है, और उस धर्म और जाति के नियम बताए जाएंगे। अब जब तक मैं इन नियमों से मुक्त नहीं होऊंगा तब तक मुझे मोक्ष नहीं घटित होगा। यदि मैं हिंदू घर में पैदा होकर हिंदू के नियमों से मुक्त नहीं होऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं घटित होगा। हिंदू धर्म में एक बड़ा प्यारा शब्द है सनातनी, अर्थात जो सत्य के साथ खड़ा है, जो सत्य को जी रहा है, जिससे सत्य बह रहा है, सनातनी। मैं अगर क्रिश्चियन के घर में पैदा होऊंगा तो मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मगर देखा जाए तो मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। जीसस क्रिश्चियन नहीं थे। ध्यान रखना, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे। कृष्ण हिंदू नहीं थे। कभी कृष्ण ने नहीं कहा कि हिंदुओं को बचाना, हिंदू खतरे में, कभी नहीं कहा। जो अपने धर्म की बातों को पकड़ के बैठा रहेगा, उससे ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, वो कभी भी गति नहीं कर पाएगा। आज कृष्ण आ जाए और वो हैरान हो जाएंगे कि लोग गीता बता रहे हैं, गीता में तो मैंने ये कहा ही नहीं। बाइबल में जो जीसस ने बोला है वो जीसस कहेंगे ये तो मैंने बोला ही नहीं था। बुद्ध के अगर सन्यासी मिल जाए बुद्ध सर पीट लेंगे अपना। बुद्ध कहेंगे ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं जो तुम कर रहे हो। महावीर दो हिस्सों में नहीं बटे हुए थे, महावीर एक ही थे। महावीर को मानने वाले दो हिस्सों में बट गए। महावीर कहेंगे मैंने तो ये कहा ही नहीं तुमको।
कृष्ण अगर गलती से कहीं वृंदावन या मथुरा चले गए, वो भी अपने आप को अपने सर पे मारेंगे, हाथ अपना सर ठोकेंगे दीवारों में। वो कहेंगे वृंदावन और मथुरा को देख के तो मैं रो पड़ा, मैंने तो ये कहा ही नहीं इनको करने के लिए। गुरु नानक देव जी ने अपने ही शब्दों में कहा है, ना कोई मुस्लिम है ना कोई हिंदू है, सब उसके बंदे हैं। कितनी बड़ी बात कही। मगर आज अगर वो आ जाए इस पृथ्वी पर, तो उनको हम बिना पगड़ी के, बिना सर पे कपड़ा बांधे गुरुद्वारे में घुसने नहीं देंगे। हम कहेंगे पहले सर ढको, उसके बाद तुम गुरुद्वारे में जाना। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मगर मेरी मजबूरी है, जो सत्य है उसे बता रहा हूं। निश्चल सिख धर्म में होने के बाद भी उसने हकीकत में उस चीज को पा लिया जिसे सिख धर्म में कहा गया एक ओंकार सतनाम। क्यों पा लिया? क्योंकि वह सभी मान्यताओं से मुक्त होती चली गई। सिख धर्म में ऐसा है कि देहधारी गुरु को हम गुरु नहीं मान सकते। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, मगर गति, उपलब्धि और गुरु निराकार है। गुरु का कोई भी आकार नहीं, गुरु निराकार है। आज तुम सिख धर्म में पैदा हो गए, मर गए, कल तुम ईसाई धर्म में पैदा हो गए, परसों तुम मुस्लिम धर्म में पैदा हो गए। तुम्हें पता है जब तुम प्राण त्याग देते हो, शरीर त्याग देते हो, उसके बाद कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। हम जब तक अपनी इन मान्यताओं से मुक्त नहीं होंगे, तब तक हमें मोक्ष नहीं घटित हो पाएगा। मैं उन सभी साधकों को कहना चाहता हूं जो साधना कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, कि हमारा जन्म खराब ना हो, कि हम उसको पा लें। जब तक हम एक गुरु के नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा के नहीं हो सकते। एक नाव में आप सवार हो जाएं, नाव चलानी आती है या नहीं आती, नाव कहीं ना कहीं किनारे पे तो पहुंचेगी पहुंचेगी, ये बात पक्की है। मगर जो दो नाव पे सवार हो जाए, वो पानी में सिर्फ डूबेगा ही डूबेगा। बहुत सारे साधक जो मुझसे भी जुड़े हुए हैं, जब मैं देखता हूं कि वो दो नाव पे सवार है, मैं उन्हें रोक देता हूं कि रुको, अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी तुम्हें कोई ग्रुप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं करना, अभी तुम रुक जाओ। अभी तुम्हें और भी गुरु अच्छे लग रहे हैं, अभी तुम्हारा और भी जगह झुकाव है, तो थोड़ा ठहर जाओ। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो अपना समय मत बर्बाद करो। हिंदुस्तान में तो आध्यात्मिक गुरुओं की कमी नहीं, अनंत गुरु हैं। निश्चल को ऐसा नहीं लगा, निश्चल ने तो बस पूरा ठान ही लिया, और फिर भी वो सिख नहीं, सिख घर से। और सिखों में एक खास बात मैंने देखी, यदि उन्होंने कुछ सोच लिया तो उसमें वो पूरा ही डूब जाते हैं, पूरी तरह ही समर्पित हो जाते हैं। और जैसा उसने करा, उसके हिसाब से वो उसका जन्म अब निश्चल जो है आवागमन से मुक्त हो गई। सत्रह सितंबर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में निश्चल की आत्मा का जन्म हुआ। मैं तुम सभी साधकों को ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि देखो निश्चल ने ऐसा क्या करा।
तुम 4 साल 5 साल से मेरे साथ जुड़े हो और नहीं उपलब्ध हुए, फिर निश्चल कैसे हो गई, लक्ष्मी कैसे हो गई, सारथी कैसे हो गया? तुमने कहां गलती कर दी? कहां तुम चूक गए? कहां तुम चूक गए? सुदर्शन को देखो, कहां तुम चूक रहे हो? नारायण ने एक ऑडियो भेजा, नारायण ने उस ऑडियो में कहा एक मेरे को, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, नारायण को अच्छे से समझा दूंगा। नारायण ने कहा, गुरुदेव एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप भी मुझे याद करते हैं? ये मेरी साधिकाओं ने भी मुझसे पूछा, क्या आप भी मुझे याद करते हैं गुरुदेव? साधकों ने भी पूछा। मैं तुम ही सबसे पूछता हूं, तुम मुझे कितना याद करते हो? मैं तो 200 साल 250 साल 600 साल बाद भी तुम्हें देखते ही पहचान जाता हूं। मैं तो तुम्हें कितना याद करता हूं वो बात छोड़ो, तुम मुझे कितना याद करते हो? और याद करने से क्या होता है? तुम हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाते? तुम वहीं पड़े पड़े रो रहे हो, रोने से क्या होगा? रोते कायर लोग हैं, रोने से क्या होता है? निश्चल के साथ जो घटा वो तुम्हारे साथ भी घट सकता है। तुम देखो, तुम किसी गुरु से जुड़े हो, तुम किसी धर्म जाति की बातें लेकर बैठे हो, उससे तुम्हारी गति हो रही है? सच में उससे तुम्हारी गति हो? अपने से पूछो, सच में मेरी गति हो रही है? अपने हृदय पे हाथ रखो, आंख बंद करो और अपने से पूछो, सच में मेरी गति हो रही है या मैं अपने को सिर्फ जाति धर्म ग्रंथों के नाम पर धोखा दे रहा हूं? परमात्मा कभी भी एक ही रूप को 2 बार नहीं धरता है, ध्यान रखना। परमात्मा कभी भी एक रूप को 2 बार नहीं धरता। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी जीसस के रूप में। एक ही रूप कभी दोबारा नहीं धरता, वो दोबारा उस रूप में कभी नहीं आता परमात्मा। और तुम सिर्फ लकीर को पकड़ के बैठे हुए हो। उससे तुम्हें कुछ मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा तो तुम मौत का इंतजार कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। निश्चल शायद 1.5 से ही मान के चलो मेरे से जुड़ी है। 2024 17 अप्रैल को उसने संन्यास लिया। लक्ष्मी काठमांडू से जो जुड़ी है, शायद उसने भी 2024 में शायद संन्यास लिया। इतनी जल्दी ये गति कर गए। काठमांडू में नारायण है, उसने तो संन्यास भी नहीं लिया, इतनी जल्दी गति कर गया। सारथी इतनी जल्दी गति कर गया, फिर तुम चूक कैसे गए? तुम कहां रुक गए? थोड़ा सोचो तुम क्या कर रहे हो। कुछ साधक और साधिकाएं तो ऐसा है, वो सोचते हैं कि अध्यान साधना परमात्मा ये फ्री में मिल जाता है, पैसा बचा लो, ये फ्री में मिल जाता है। तुम्हारा पैसा मौत के समय तुम्हें काम नहीं दे पाएगा। मौत के समय तो गुरु ही खड़ा होगा, तुम्हारा पैसा काम नहीं आएगा।
ध्यान रखना, यदि सच में तुम परमात्मा को खोज रहे हो और मेरे से मिलने के बाद या मुझे सुनने के बाद या मुझे देखने के बाद तुम्हारे हृदय में कोई तरंग नहीं उठती है, तो तुम ध्यान रखना, परमात्मा को तुम नहीं खोज रहे, तुम परमात्मा के नाम पर कुछ और ढूंढ रहे हो। और यह भी बता दो, तुम अपने को जितना मर्जी धोखा दे लो, एक दिन जल्दी ऐसा आएगा तुम रोओगे, तब कुछ हो नहीं पाएगा, सिर्फ रोओगे तुम। और ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसा नहीं, यही बात इस धरती पे मेरे कहने से पहले रजनीश ने कही थी, ओशो ने भी कही थी, अलर्ट करा था अपने सभी साधक और सन्यासियों को, साधिकाओं को, कि एक दिन तुम रोओगे जरूर, क्योंकि तुम व्यर्थ की बातों में पड़े हुए हो, वहां से तुम निकल नहीं रहे हो, तुम चूक रहे हो समय को, पछताओगे बहुत ज्यादा। और यही घटा, पछता रहे हैं। निश्चल अभी थोड़ा और मेहनत करेगी, थोड़ा और डूबेगी, और जल्दी हम मेरे बिना भी, मैं इंडिया में होऊंगा तब भी मैं अमेरिका में संन्यास दे सकता हूं। अब बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है, थोड़ी हिम्मत जुटाओ। निश्चल के साथ घट सकता है, लक्ष्मी के साथ घट सकता है, सुदर्शन के साथ घट सकता है, नारायण के साथ, सारथी के साथ, अर्चना के साथ जो हरियाणा में रहती है। कितनों को बताऊं, संदीप, उसको भी बहुत अच्छा से घट रहा है, संदीप राठी, नवीन हरियाणा से, उसको भी बहुत अच्छे से घट रहा है। कितने में नाम तुमको गिनाऊं। और तुम बेकार की बातों में अपने दिमाग को उलझाकर बैठे हो। जैसे सूर्य उदय निश्चल के जीवन में हुआ, वैसे सूर्य तुम्हारे जीवन में भी आने के लिए इंतजार कर रहा है, मगर तुम पलके ही नहीं उठा पा रहे हो। ठीक, निश्चल, बहुत बहुत बधाई तुमको। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हें मिलता रहेगा और बना ही रहेगा। और अब जो अंकुरित हुआ है, बस उसकी देखभाल करनी है निश्चल, थोड़ा और डूबना है, ताकि ना तो निश्चल रहे, ना उसका गुरु रहे, ना उसकी गुरु मां रहे, सब एक ही है। बस थोड़ा सा और मेहनत करो निश्चल, थोड़ा सा और डूबो। हाँ, बस तुम्हारा ये अंतिम जन्म, तुम्हें जन्म में जो सिद्ध करना था वो तुमने सिद्ध कर लिया। अब मृत्यु के बाद तुम इस पृथ्वी पर कभी नहीं आओगी, ये भी कहना गलत है। अब तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हो सकती, तुम अजन्म हो, तुम्हारा कोई जन्म नहीं और तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं। अब तुम पार हुई, धर्म से भी, जाति से भी, संस्कारों से भी, वासनाओं से भी। अब डूबती जाओ जितना डूबना है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। अब बहुत सारी बातें निश्चल तुम्हारे लिए मैं दे रहा हूं, उसे भी तुम अच्छे से सुनना। बड़ी खुशी होती है जब एक साधकों के एक परिवार में, मेरे प्यारे से परिवार में कोई परमात्मा हो जाता है, तो पूरे परिवार को बड़ी खुशी होती है, बहुत कुछ अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है, सभी को सीखने को मिलता है। वीडियो थोड़ी सी और लंबी हो सकती है, उसे देखना, मगर मैं अब तुम्हें प्रणाम करता हूं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को जी। आपको एनलाइटनमेंट की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम निश्चल जी, आपको एनलाइटनमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
प्रणाम निश्चल जी। 17 सितंबर को जो आपको एनलाइटमेंट घटित हुआ उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम निश्चल जी, आपको जो एनलाइटमेंट घटता है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रणाम निश्चल जी। जो 17 सितंबर को आपके साथ जो घटित हुआ, जो एनलाइटमेंट आपको घटी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम निश्चल जी। जो हर साधक का एक सपना है कि वो भी परमात्मा के साथ एक हो जाए और 17 सितंबर को आप वो हो गई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम निश्चल। निश्चल जी, आपको प्रणाम। और आपने गुरुजी के सानिध्य में रहकर जो आपने साधना की और उसके बाद आप इनलाइटमेंट हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम निश्चल जी, आपको 17 सितंबर को गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए इनलाइटमेंट की घटना घटी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। और आपका जीवन साकार हो गया है, इसकी आपको बहुत बहुत मुबारक, शुभकामनाएं। प्रणाम। प्रणाम निश्चल जी, आपको एनलाइटमेंट की मुक्ति की बहुत बहुत बधाई, जो 17 सितंबर को आपके साथ घटित हुआ। प्रणाम आपको। प्रणाम निश्चल जी, मानव जीवन का मूल उद्देश्य ये बुद्धत्व आपको जो प्राप्ति हुआ, उसके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। प्रणाम निश्चल जी, मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप हमेशा खुश रहें। सभी का धन्यवाद। प्रणाम निश्चल जी, बहुत बहुत बधाई आपको 17 सितंबर को जो आपको घटित हुआ और आपका जीवन सफल हुआ, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।